आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट 9 का सी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो हमने पहले वाली वीडियो में करा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे, इसलिए सेकंड पार्ट है इसका, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। चलिए पढ़ते हैं। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने दो मेथड्स कर लिए थे। एक कर लिया था औसत लाभ विधि, जिसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड कर ली थी हमने अधिलाभ विधि, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ये पहले वाली वीडियो में कवर हो चुके थे। अब हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, इस वीडियो में हम दो टॉपिक और कवर करेंगे, जो है वार्षिकी विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एन्यूटी मेथड, और चौथी है पूंजीकरण विधि, जिसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं पूंजीकरण विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। होती क्या है ये? इस विधि में औसत लाभ हो तो इस विधि में औसत लाभ अथवा आदि लाभों की गणना करके सामान्य दर पर उनका पूंजीकरण किया जाता है। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले या तो औसत लाभ होएगा या फिर हमारे पास आधी लाभ होएगा। औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट, और आधी लाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। तो पहला है इसके अंदर औसत लाभों पर पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले औसत लाभ की गणना करके सामान्य औसत लाभों पर पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर हम पहले औसत लाभ की गणना करके सामान्य दर पर उसका पूंजीकरण किया जाता है। ये कर लेते हैं हम, उसे कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं सामान्य दर पर औसत लाभ की यानी कि एवरेज प्रॉफिट की। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, फिर पूंजीकरण से प्राप्त राशि से शुद्ध संपत्तियों को घटाने पर ज्ञात मूल्य ख्याति कहलाती है, वही हमारी गुडविल कहलाएगी। दूसरा मेथड होता है इसके अंदर अधिलाभों का पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंतर्गत अधिलाभों की गणना कर सामान्य दर पर उसके पूंजीकरण से प्राप्त राशि ख्याति कहलाती है। पहले हम सुपर प्रॉफिट्स निकाल लेंगे और फिर उसको सामान्य दर पर, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे उसका कैपिटलाइजेशन करके उसी को हम क्या बोलेंगे, फिर गुडविल। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका जो फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट इनटू में 100 और माइनस नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ख्याति जो हमारी होती है औसत लाभ बटे में सामान्य दर इनटू में 100 माइनस शुद्ध लाभ, शुद्ध संपत्ति। यह हमारा औसत लाभों का पूंजीकरण का सूत्र हो गया। सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आधी लाभों का पूंजीकरण। इसकी क्या होती है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट इनटू में 100, जो कि हमने अभी पढ़ा था। हिंदी में ख्याति इक्वल टू अधिलाभ अपॉन में सामान्य दर इनटू में 100। उदाहरण देख लेते हैं। एक व्यवसाय का औसत लाभ 3 लाख रुपए है। फर्म की विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, 20 लाख रुपए है तथा सामान्य प्रतिफल की दर, अब सामान्य दर कितनी है, 10% है। ख्याति की गणना हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। पहला औसत लाभों का पूंजीकरण और दूसरा अधिलाभों का पूंजीकरण विधि से, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है। देखते हैं हल। पहला जो कि औसत लाभों का पूंजीकरण विधि से निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो उसके अंदर गुडविल इक्वल टू क्या होती है हमारी, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट इनटू में 100। एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारा, 3 लाख अपॉन में
10 इंटू में 100, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी कितनी थी हमारी? 20 लाख, वो हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारी आ जाएगी गुडविल 10 लाख रुपए की। अब सेकंड मेथड, अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। इसके अंदर गुडविल कैसे निकालेंगे हम? सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल प्रॉफिट इंटू में 100। सुपर प्रॉफिट, अब इसके अंदर जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में सीखा था कि सुपर प्रॉफिट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दे ही रखा है 3 लाख रुपए, ये रहा। औसत लाभ 3 लाख दे रखा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी कितनी थी हमारी? 20 लाख। 20 लाख को हमने इंटू करा 10, नॉर्मल रेट कितना था हमारा? 10 अपॉन में 100, तो हमारा आ गया 2 लाख। वही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और वो हमने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख, तो हमारा 1 लाख का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे हमने वो लिख दिया गुडविल क्या होती है हमारी? सुपर प्रॉफिट। जब हम अधिलाभों का पूंजीकरण विधि से निकालते थे, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल प्रॉफिट इंटू में 100 होती है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या निकला था? 1 लाख बटे में 10 नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट, सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट इंटू में 100। नॉर्मल रेट हमारा सामान्य दर कितनी थी? 10 बटे में 100 इंटू में 100, तो हमारा क्या आ गया? 10 लाख रुपए हमारी गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट मेथड से। मतलब सुपर प्रॉफिट से नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारी आ गई 10 लाख रुपए गुडविल। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वार्षिकी विधि, एन्यूटी मेथड, जो हमारा लास्ट मेथड है इसके अंदर। अब इस मेथड में क्या करते हैं? इस विधि में ख्याति का मूल्य भविष्य में उपार्जित किए जाने वाले अधिलाभों के वर्तमान मूल्य के बराबर माना जाता है। जो भविष्य में हम कमाएंगे उसके जो वैल्यू दे रखी होती है, उसकी वर्तमान में जो वैल्यू होती है उसके बराबर माना जाता है इसकी गुडविल को, इस विधि के अनुसार। तो इसके अंदर भी हमारे पास ख्याति की गणना करने के लिए 2 मेथड होते हैं। 2 मतलब केसेस होते हैं हमारे। फर्स्ट केस होता है यदि वर्तमान मूल्य ₹1 से अधिक हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे, ख्याति इक्वल टू अधिलाभ इंटू में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। मूल्य यदि ₹1 से ज़्यादा हो, मतलब कि अधिक हो, तो इसके अंदर हम अधिलाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि वर्तमान मूल्य ₹1 से कम हो, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे ख्याति इक्वल टू औसत लाभ अपॉन में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। ये वार्षिकी का वर्तमान मूल्य इसके अंदर डिवाइड में है, और इसके अंदर मल्टीप्लाई में था अधिलाभ वाले में। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। चलिए इसका उदाहरण कर लेते हैं अब एक। वार्षिकी की विधि से ख्याति की गणना कीजिए। पहला केस, अधिलाभ 10,000 रुपये 1 की वार्षिकी की का वर्तमान मूल्य 1.00524 है, मतलब कि ₹1 से ज़्यादा है। और सेकंड निकालना है औसत लाभ। औसत लाभ हमको दे रखा है 5,000 रुपये 1 की वार्षिकी का
वर्तमान मूल्य 0.00824, तो इसके अंदर सेकंड वाला मेथड का फॉर्मूला लग जाएगा जो औसत लाभ वाला था। थर्ड वाला है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 लाख रुपए, सामान्य दर 10%, 3 वर्ष का, ₹1 वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1.23456, 3 वर्षों का औसत लाभ 1,20,000 है। तो इसके अंदर हमने देख लिया है वार्षिकी की हमारा जो है वर्तमान मूल्य ₹1 से ज़्यादा है, तो थर्ड वाले में भी हमारी अधिलाभ विधि वाला लगेगा। तो देख लेते हैं इसका हल। तो हम पहले वाला देखेंगे केस। इसके अंदर पहले वाला केस क्या है हमारा, अधिलाभ 10,000 और ₹1 की जो वार्षिक वर्तमान मूल्य की वैल्यू है वो है ₹1 से ज़्यादा। तो हम इसके अंदर पहले वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। सुपर प्रॉफिट कितना हमारा, अधिलाभ 10,000 इंटू में एन्यूटी की वैल्यू कितनी है 1.00524, वही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया अधिलाभ, ये हमारा गुडविल आ गई फिर हमारी 10,052.4। सेकंड में दे रखा है औसत लाभ और ₹1 की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 0.00824 है जो कि ₹1 से कम है। तो इसके अंदर हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वर्तमान मूल्य हमारा ₹1 से कम है तो औसत लाभ बटे में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, औसत लाभ कितना है 5,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, बटे में वार्षिकी का मूल्य 0.00824, तो हमारा ये क्या आ गया 6,000, तो हमारा ये आ गया तो हमारी इसकी गुडविल आ गई। तो हमारा औसत लाभ था इसके अंदर 5,000 और बटे में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य जो कि था 0.00824, तो हमारा टोटल इसकी ख्याति आ गई फिर 6,00,000 6,06,796 रुपये। अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड केस है विनियोजित पूंजी और वार्षिकी का वर्तमान मूल्य ₹1 से अधिक है। तो हम इसके अंदर फर्स्ट वाला ही लगाएंगे फॉर्मूला, ख्याति इक्वल टू अधिलाभ इंटू में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके अंदर हमने देखा कि अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट तो हमको दे ही नहीं रखा थर्ड वाले में, अधिलाभ तो दे ही नहीं रखा, तो अधिलाभ निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अधिलाभ कैसे निकालते हैं। अधिलाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ दे रखा है हमको इसके अंदर, औसत लाभ दे रखा है इसके अंदर 1,20,000 रुपये। औसत लाभ तो है हमारे पास, लेकिन सामान्य लाभ नहीं दे रखा है। उसको भी निकालने का एक तरीका होता है विनियोजित पूंजी इंटू में सामान्य दर अपॉन में 100। तो विनियोजित पूंजी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 लाख इंटू में सामान्य दर कितनी है हमारी, बटे में सामान्य दर कितनी है 10 अपॉन में 100, तो ये हमारा आ गया 1,00,000। यही हमने यहाँ पे लिख दिया सामान्य लाभ 1,00,000। औसत लाभ था 1,20,000, सामान्य लाभ था 1,00,000, घटाया तो अधिलाभ आ गया हमारा, सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपये, वो हमने यहाँ पे लिख दिया अधिलाभ इंटू में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। तो 20,000 जो हमने अभी भी निकाला था अधिलाभ इंटू में वार्षिकी का मूल्य कितना है 1.23456, हमने इससे गुणा कर दिया इसको,
तो ये हमारा आ गया 24,691.2, मतलब कि 24,691.2 रुपये आ गया। यहाँ पे हमारा एक मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ख़त्म हो जाता है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पढ़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।